हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 की गणित से प्रश्नावली 2 के प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 के जो पहले के जो 3 भाग है, मतलब पहले के जो 3 क्वेश्चन हैं, ये 1, 2 और 3, उसको मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को करवा दिया था। आई होप आपको याद होगा, या फिर अगर आप नए व्यूवर्स हो तो आप मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूँ चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न। चलिए प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा चौथा प्रश्न है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। चौथा प्रश्न हमारा, चौथा प्रश्न 1 और 1 हमें दिया गया है। इसका मतलब जो हमारा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा है, हल में लिख लेता हूँ अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये है 1। एंड जो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है वो भी है 1। चलिए हल करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये मैं क्या लिख रहा हूँ और अल्फ़ा बीटा क्या लिख रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली पहला वाला पार्ट जाके देखना चाहिए, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझाई हैं। तो चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं द्विघात बहुपद का रूप। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, ये होता है। चलिए अब इसी फॉर्मूले पर इस इक्वेशन को रखते हैं। ये जो हमें अंक मिले हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वाले, इसको रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया गया है 1 इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा हमें दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 था और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 था, तो इसीलिए 1 लिख देते हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ही पहले हम लोग लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इंटू एक्स करोगे सो 1x आएगा, बट 1 की उस तरीके से वैल्यू नहीं होती है, तो सिर्फ हम x ही लिख देते हैं। अगर 2 होता तो हम 2x डेफिनेटली लिखते, बट यहाँ पर सिर्फ x ही लिखेंगे और प्लस में लिख लेते हैं आखिर का 1। यही हो जाएगा हमारे पहले चौथे वाले भाग का आंसर। चलिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न मैंने यहाँ पर उतार लिया है। पांचवें प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया गया है, अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो हमें दिया गया है माइनस का 1/4, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो हमें दिया गया है 1/4 प्लस का 1/4। तो चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा से मतलब है अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ठीक है, अब चलिए इस फॉर्मूले पर ये जो हमें अंक दिए गए हैं इसको रख लेते हैं। अंक रख लेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, माइनस में माइनस का 1/4 लिख लेंगे, इसको हॉल ऐसे कर देंगे एंड एक्स लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय एक्स है यहाँ पर, सो एक्स लिख देंगे। एंड माइनस का यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, प्लस का लिखेंगे, प्लस में अल्फ़ा और बीटा में दिया गया, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा में दिया गया 1/4, तो इसको भी लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर नीचे आगे इसको और आगे अच्छे तरीके से हल करते हैं। अभी आपको एक चीज़ यहाँ पर पता होगी, ये जो भी हमें ये जो इक्वेशन मिलता है ना, इसको हमें जो भी हमें बटे में जो दिया रहता है, हर में जो भी संख्या होगी, मतलब जैसे कि यहाँ पर 1/4 है, सो 4 से इस पूरे इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। सो गुणे का 4 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी हम इसको हल करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर से गुणा 4 करेंगे तो 4 का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 1/4 था, इसको 4 से गुना करेंगे सो 1/4 एक्स, ये माइनस से माइनस कट गया, 1/4 एक्स है। सो उससे अगर हम 4 को गुना करेंगे तो मिलती जुलती संख्याएं कट जाती हैं, सो ये सीधे x हो जाएगा। एंड प्लस में 1/4 है, इसको यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे, 1 लिख देते हैं, माइनस का 1 लिख देते हैं। ये जो है ये हमारा प्लस में होगा, क्योंकि ये भी प्लस में था तो ये भी प्लस में होगा। एंड x हम लोगों ने इसका x लिखा, ये कैंसिल हो गया, एंड ये भी कैंसिल हो गया, 1 हो गया यहाँ पर। दैट्स इट, ये हो जाएगा हमारे इस वाले भाग का आंसर।
आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल नहीं था, मैं थोड़ा पेज ऊपर कर देता हूँ। अब आपको सीधी तरीके से सारी चीज़ें दिख गई होंगी। तो दोस्तों छठा प्रश्न यहाँ पर मैंने लिख लिया है। छठा प्रश्न हमें दिया गया है 4 और 1। हल लिख लेते हैं। हल सबसे पहले हल लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले। इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये हमें दिया गया पहला अंक 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमें दिया गया है 1। अब द्विघात बहुपद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। द्विघात बहुपद बराबर हमारा होता है x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में हमारा होगा अल्फ़ा बीटा, ये होता है। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले पर ये जो हमें अंक मिले हैं इसको रख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा x² माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा हमें दिया गया है 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। 4 को x से यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस में अल्फ़ा और बीटा में दिया गया है 101 लिख लेते हैं। चलिए अब आगे गुना कर लेते हैं। आगे गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर सीधे इसी से इसको गुना कर दिया था पहले ही, क्योंकि ये ऐसे होता है इस तरीके से। तो एक बार और इसको हल करते हैं। x² माइनस में 4x प्लस में 1, यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। प्रश्नावली 2.2 पूरी खत्म हो चुकी है। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल को पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले वाले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.1 में। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।